तो एप्लीकेशन के हवाले से हम करेंगे कुछ ये कि जो ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट के अंदर जो आज का हमारा ये लेक्चर है, इसके अंदर हम जस्ट डिफाइन करेंगे कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। जस्ट हम टच करेंगे या सिर्फ आपको ओवरव्यू देंगे कि डेरिवेटिव यहाँ पे भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है, फलान जगह पे भी यूज़ होता है। जबकि अगले लेक्चर नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा तौर पे पूरे का पूरे हफ्ते के जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ही डेरिवेटिव की होगी कि रियल लाइफ के अंदर या हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उनको हम या हमारे पास जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको हम डेरिवेटिव की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, या डेरिवेटिव हमारे किस तरीके से यूज़फुल हैं हमारे उन प्रॉब्लम्स के अंदर। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास मैथ्स के अंदर ही नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के अंदर भी है। और रियल लाइफ के अलावा जो हैं हमारे पास इंजीनियरिंग फिज़िक्स के अंदर इसकी बहुत सी जो एप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उनको हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन की बात करते हैं कि डेरिवेटिव कहाँ पे यूज़ होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो है वो यूज़ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ की क्वांटिटी है, वो टाइम के लिहाज से या आपके किसी अदर वेरिएबल के लिहाज से चेंज हो रही है। क्वांटिटी खुद भी तो एक वेरिएबल है ना, कोई भी क्वांटिटी जो वेरिएबल है, तो वो चेंज हो रही है किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि जो चीनी है, चीनी का जो रेट है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक महीना पहले जो चीनी का प्राइस थी पर केजी, वो आज नहीं है, आज कम है या ज़्यादा है जो भी है, लेकिन तब्दीली तो आ रही, चेंज तो आ रही है ना। तो इसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज रियल लाइफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। एक आसान सी एग्जांपल आप अगर देख लें कि एवरेज स्कोर रेट आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैच के अंदर, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक टीम है, उसने 20 20 20 का मैच है, तो उसके अंदर 20 ओवर्स के अंदर उसने लेट्स सपोज स्कोर कर लिया 200। तो एवरेज क्या आई? 10 की एवरेज, यानी 10 की एवरेज का मतलब ये हो गया कि हर ओवर के अंदर उसने जो 10 रन हैं वो स्कोर किए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्या पता पहले 2 ओवर्स के अंदर उसके पास कोई रन्स ही ना बने हों। बाकी जो 200 रन्स बनाए हैं उसने, किसी में 30 रन्स बनाए, किसी में 20 रन्स बनाए। तो यूं करते करते 20 ओवर्स के बाद उसके पास जो रन्स बने हैं वो 200 हुए हैं। तो ये भी रेट ऑफ चेंज की एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है जो हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ है वो टाइम के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ जा ही नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये फंक्शन है उसको हम जो मेजर कर रहे होते हैं वो किससे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर फाइंड करना है तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है टेंजेंट एंड नॉर्मल। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल की, ये हमारे पास आती है डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। कि देखें कोई भी अगर आपके पास एक कर्व है ना, लेट्स सपोज मैं एक कर्व ये ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। इस कर्व के ऊपर मैं दो लाइनें ड्रा करूँगा जी, ठीक है। एक ये लाइन जो कि मैं ग्रीन कलर से ड्रा कर रहा हूँ, और एक मैं एक और लाइन स्ट्रेट लाइन। अब ये असल में कुछ इशू ये है कि स्ट्रेट लाइन में ड्रा करना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये कहते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक और लाइन में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो रेड कलर की लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू दी टेंजेंट,
ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन जो है, इसकी इक्वेशन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें कौन हेल्प आउट करेगा? हमारे पास डेरिवेटिव हेल्प आउट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो वेल नोन एक्सट्रीमा प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, और वो क्या हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ किसी भी, कि आप को प्रॉफिट हुआ किसी भी एक ए बिजनेस के अंदर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक या पर मंथ कितना हुआ, या लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है। तो इसको अगर हमने फाइंड करना है तो डेरिवेटिव हमें हेल्प आउट करते हैं एक्सट्रीमा फाइंड करने में, या इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में। ओके, तो हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हैं। सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस किया है। दिस इज़ अ जनरल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, टू चेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द डिक्रीजिंग साइड्स। डिक्रीजिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ? कि अगर आपने ये जानना है किसी भी स्टेज के ऊपर कि आपके पास लेट्स सपोज एक क्यूब है, ठीक है, ये मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्यूब का कोई ना कोई ऑब्वियसली वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, डिक्रीज और इंक्रीज कैसे कर सकता है? अगर आपकी ये जो साइड है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली एक साइड सिंपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि एक साइड है, इस साइड को अगर मैं डिक्रीज कर दूं, यानी इसे छोटा कर दूं, तो इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास साइड है, वही वाली साइड है, ये उसकी ऑपोजिट साइड मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये ना कहीं कि एक साइड कम हो सकती है दूसरी नहीं, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ग्रीन कलर और येलो कलर, ये एक ही टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, तभी ये जो है वो क्यूब रहेगा। अगर ये डिफरेंट टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो फिर वो क्यूब नहीं रहेगा। तो अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये इंक्रीज, ये जो आपके पास क्यूब है इसकी जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ चेंज की बात करनी पड़ेगी, और वो हमें कौन बताएगा? डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एंड डी एक्स रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। यानी ये जो हमारे पास एक साइड है, कौन सी साइड? ये वाली स्ट्रेट साइड, इसको मैं एक्स कहूँगा, तो चेंज जब चेंज आएगी, यानी ये साइड बड़ी होगी या छोटी होगी, अगर बड़ी होगी या छोटी होगी तो ये जितनी भी चेंज आएगी उसको हम डी एक्स कहेंगे। और वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसे मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो क्या आ गया? डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी एक्स में चेंज आने से डी वाई भी चेंज आएगा। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें डेरिवेटिव बता रहा है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम आगे आ जाती है। तो हम ये कहते हैं टू फाइंड दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। मतलब देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? देखें, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ तो मैं ड्रा कर सकता हूँ ना। तो अब मैं अगर उसका ग्राफ ड्रा करूँगा और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन मैंने कंसीडर किया। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं ड्रा करता हूँ एक कर्व। तो ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व के अंदर क्या हो रहा है? तीन डिफरेंट चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितनी चीज़ें? तीन डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक, आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कहने का मतलब है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो x के करस्पॉन्डिंग कोई भी मैं वैल्यू कंसीडर कर लूँ, यानी कि मैं x1, लेट्स सपोज यहाँ पे x3 लेता हूँ, और ये मैं x4 लेता हूँ, तो x3 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास हाइट और x2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास हाइट है, वो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास पूरे रीजन के अंदर जो हाइट है वो सेम है, यानी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही,
तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज, ये इंक्रीज फंक्शन है, और फंक्शन का वो पार्ट है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये फंक्शन का वो पार्ट है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट के लिए भी हम जो है ना वो डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। वो कैसे, कि हम ये कहते हैं कि कोई भी एक इंटरवल है, मैं यहाँ पे अगर समझा सकूँ इस तरीके से कि हमारे पास अगर एक फंक्शन कुछ यूं है, कर्व ड्रा हो रहा है, तो ये मेरे पास x1 पॉइंट